we are going to learn now a small topic of grammar that is called question tag. Question tag आप देखते हैं जैसे इसका नाम है tag, यानी एक क्वेश्चन का एक टैग लगा होता है. ये सेंटेंस के एंड में होता है और उसी सेंटेंस का ही पार्ट होता है. एक कॉमा के बाद इस क्वेश्चन टैग को लिखा जाता है. अब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपके किस फॉर्म्स में आ सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, वेयर योर ग्रामर अंडरस्टैंडिंग और ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर नॉलेज कैन बी इवेलुएटेड. सो आपके क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस का मैं पहले एग्जांपल देता हूं और फिर आई विल लेट यू नो कि किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट एन एग्जांपल, आई लाइक द ब्लू कार. आई लाइक द ब्लू कार. अब ये स्पीकर नेक्स्ट पर्सन जो है उससे कहता है डोंट यू. दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. अनदर एग्जांपल, यू विल कम टू द पार्टी. वोंट यू. विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म won't you. So this is question tag. Why a question tag is used? इसका पर्पस सवाल पूछना है. देखिए इसका पर्पस ये होता है कि क्वेश्चन टैग में का प्रयोग इसलिए किया जाता है so that एक कंफर्मेशन, एक इंगेजमेंट होनी चाहिए दूसरे पर्सन की तरफ से, इसलिए उससे एक सवाल पूछा जाता है. It does not mean that the speaker or the author does not know himself the answer. उसको पता है लेकिन फिर भी वो इंगेज करने के लिए to take the person along the question tag is asked. जैसे I like the blue color, don't you? So उसका व्यू भी जानने की कोशिश करता है. तो एक कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, एंगेजमेंट को स्टार्ट करने वाली. You will come to the party, won't you? Okay. So question tag में अब हम सीखेंगे कि इसमें क्या रूल होते हैं. First of all, you should have a very clear idea about the tense. और टेंस की जो आपकी नॉलेज है वो एक तरह से यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगी और अगर उस पर आपकी सही कमांड है तो आप यू विल बी एबल टू चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग. सो फर्स्ट वी शुड गो फॉर द रूल्स. बेसिक थिंग नंबर 1, फर्स्ट रूल दैट यू शुड नो दैट क्वेश्चन टैग एंड द मेन सेंटेंस मीन्स आई लाइक द ब्लू कार इज द मेन सेंटेंस. यू विल कम टू द पार्टी इज द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस. सो जो मेन सेंटेंस है या मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसके साथ ही हम यूज़ करते हैं, उसी के टेंस में यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग को. सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट बोथ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग शुड बी इन द सेम टेंस. दोनों को एक ही टेंस में होना चाहिए, अलग अलग टेंस में नहीं हो सकते. और आपने एग्जाम्पल में देखा कि लाइक वर्ब जो है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए डू का यूज़ किया गया. डू हम कहाँ यूज़ करते हैं, डू और डोंट, या डजंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में. विल है सेकंड केस में, इसलिए वोंट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया. तो ये तो अप्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया. रूल नंबर 2 देखिए क्या होता है, दैट बोथ द मेन पार्ट एंड द क्वेश्चन टैग शुड बी अपोजिट टू ईच अदर. सो आई जस्ट राइट शुड बी अपोजिट. किसको अपोजिट होना है? यू नो द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मेन पार्ट एंड क्वेश्चन टैग QT. अब एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई लाइक द ब्लू कार. इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए जो क्वेश्चन टैग है उसमें हमने नेगेटिव नॉट यूज किया. सेकेंड सेंटेंस में भी यही केस है. यू विल कम टू द पार्टी इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई द क्वेश्चन टैग इज इन नेगेटिव फॉर्म. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में ऑलरेडी है तब क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मेन पार्ट इज ओवर. नाउ द क्वेश्चन टैग डू यू. सो दिस इज पॉजिटिव बिकॉज द मेन सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म. सो दिस इज योर रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 that you should remember here is that we should always use pronoun in question tag. It means that if in the sentence a noun is used, then same noun cannot be repeated in the question tag. Instead, we should go for an appropriate pronoun for that. Let me first write the rule and then I will write an example. So, use of pronoun in question tag. Example, Ram works hard. Let's write a question tag. Ram works hard, simple present tense. So, for Ram, we will use a singular verb, singular helping verb, that is does. Since the original part is affirmative, so we'll make it negative. So doesn't
Ram we can't write here. Doesn't Ram will be wrong. Doesn't he? And then a question mark. They have not won any league matches. Okay, this is the second example. They have not won any league matches. Present perfect tense, have not. So we are going to write a suitable question tag for this. So they have not won. So they have not won any league matches. Have they? And question form. अब instead of they, अगर मैं यहाँ पर एक noun लिखता हूँ इसके लिए और वो मैं लिखता हूँ noun इसके लिए 5 teams. Let's say 5 teams have not won any league matches. So 5 teams. ये teams is a noun here, and we will go for a question tag and we will use they instead of teams. So rule number 3 is clear, that use of pronoun in a question tag is done. Moving to the fourth rule, fourth point देखेंगे. Fourth point is that we use, जिसको आप कहते हैं short form या contracted form, we use contracted form in question tag. किसके contracted form को use करते हैं? जो question tag लिख रहे हैं उसमें हम helping verb के अगर negative लिखा जा रहा है तो उसके contracted form को we will use. Okay, so in bracket I write down with negative helping verbs, with not. और या previous example देखते हैं इसमें. Ram works hard, doesn't he? इसमें does not की जगह पर we use doesn't. Similarly, an example before that, okay, there is no negative example. This was the only example, so I am writing one more example for this. You write beautifully. You write beautifully. So we'll have to use a negative question tag. Simple present is the tense, so it will be don't you. Now this don't you contracted form में इसको लिखेंगे. हम इसको do not you नहीं कर सकते. Let's write a third person. They sang so well. Okay, so sang is in the simple past tense. Question tag will be in the simple past. So did will be used. Didn't they? This is the question tag. Didn't they? Negative form. So contracted form of did not. What are those contracted form? Just have a quick look. Contracted forms of, you all know कि do not का होता है don't, अभी कर चुके हैं. Does not का doesn't, apostrophe, slight space, and then T. Did not and we use didn't, will not and we use won't, is not and we use isn't, are not and we use ARE in apostrophe T. Now देखने वाली बात है कि am not के साथ the rule is different. आप am not को amn't नहीं कर सकते. We use the contracted form as aren't, जैसे are not का होता है. Same case here. If it is was not, then of course wasn't. Were not, and we will use has not, and we will use this hasn't. Have not or had not, and same pattern we will use, that is hadn't. Okay, so going back, we have used all these. With modal verbs, you know that cannot and can't we write for that in short form. So cannot in the question tag it will be written like this, can't. And similarly could not and couldn't. So should not and shouldn't will be written like will not, won't. So this was the rule number 4, that we use contracted form in question with not. Now you have to remember the case of am, that am not is converted into aren't in this way. And
If am के साथ not नहीं है, then we just use am as it. So we will see it in the upcoming examples. Moving ahead, here rule number 5 that we need to know about question tag is you must have seen different type of pronouns. Like the regular ones are he, she, it, they, you, I, we, and their different cases. I mean object form and their possessive forms. Like object form with the he को आप convert करते हैं his में, she को करते हैं her में. तो ये एक पूरी फैमिली है जो pronoun में डिस्कस होगी. Apart from these words, there are other pronouns also जिनको हम बोलते हैं indefinite pronoun क्योंकि वो फिक्स नहीं होते हैं. उसके एग्जाम्पल पहले देखते हैं. जैसे वन, किसी या कोई, इसके लिए यूज करते हैं each one, everyone, या आप कहते हैं everybody, anyone, anybody, or someone or somebody. So with all such type of pronouns where we use buddy or one, how we convert such sentences into question tag. अगर ये लिखे हुए मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, एवरीवन इज हैप्पी, कॉमा, नाउ वी राइट क्वेश्चन टैग. अब इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करें? सो वी विल ट्रीट देम एवरीवन एंड ईच वन एंड वन एज अ प्लूरल प्रोनाउन. सो इसके लिए हम दे यूज करेंगे. और दे जब यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वी विल हैव टू यूज plural helping verb also. Since the main part of the sentence is affirmative, ये यहाँ सकारात्मक उसमें लिखा हुआ है, इसलिए we will have to make question tag negative, नकारात्मक बनाना पड़ेगा. So everyone is happy, इसका सही वर्जन हो जाएगा question tag का aren't they, ARENOT, not, are not का short form aren't they. यहाँ याद रखने वाली बात है कि THEY they का यूज हो रहा है. इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. एंड प्लीज रिमेंबर दे विल बी यूज एज ए प्रोनाउन फॉर ऑल दीज प्रोनाउंस विच आर लिस्टेड हियर. वन, ईच वन, एवरी वन एंड एनी वन, द इंटायर फैमिली. सो लेट्स गो फॉर सेकेंड एग्जाम्पल. वन कैन वर्क हार्ड. नाउ द क्वेश्चन टैग, वन कैन वर्क हार्ड, कोई भी कठिन परिश्रम कर सकता है. नाउ दिस सेंटेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चन टैग. मेन पार्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, विल मेक इट नेगेटिव. सो इट शुड बी कांट दे एंड द क्वेश्चन मार्क. सो कांट दे. सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑन पॉइंट नंबर 5. दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 3. नन ऑफ द ऑरेंजेस इज बिग, which means all oranges are small. None of the oranges is big. And the question tag we are going to write here. So none is already negative sentence, so obviously with this negative we have to go for a positive question tag. So aren't cannot be used here and we will have to make it opposite. So are will be used. Are they? None of the oranges is big, are they? That is the rule that I told you earlier, that main sentence part and the question tag should be opposite to each other. If that is positive, then the question tag will be negative, and vice versa. If the main part of the sentence is negative, then the question tag will be positive. Okay, moving ahead, let's look at point number 6. Point number 6 is related to such words which are noun and they are collective nouns. First we understand what are collective nouns. Collective nouns are those where a group of persons or things or articles can be described by using just one word. आपको याद होगा कि हम क्लास वर्ड यूज करते हैं, तो क्लास वर्ड आपको इसका एग्जाम्पल स्कूल्स में भी बार बार दिया जाता होगा. क्लास से हमें एक बोध होता है, वी कम टू नो अबाउट स्टूडेंट्स. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन अ सिंगल क्लास. So, but class is the one word that we use. Parliament is a one word which we use where many public representatives are sitting. Committee is such a word. Team is another word. And there are so many collective nouns. So, collective nouns से related ये rule है. इसलिए पहले आप इसको यहाँ पर लिखेंगे collective noun related. So, आपको आसानी से ये point समझ में आ जाएगा. अब collective noun से related ये rule है. इसमें आपको क्या करना होता है कि if the collective noun that is being used in the sentence, if it conveys unity, then we treat it as a singular entity.
अगर इसमें हमें यूनिटी एकता दिखाई देती है तो हम इसको एक वचन मानते हैं इस कलेक्टिव नाउन को, बट अगर ये विभिन्नता को शो करता है, डिफरेंसेस को शो करता है, इफ इट कन्वेज डिफरेंसेस, देन वी कंसीडर इट एज अ प्लोरल नाउन। तो हम नंबर का यानी सिंगुलर और प्लोरल का बोध कैसे लगाते हैं इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है ये कलेक्टिव नाउन के। सो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखूंगा, देन यू विल डिसाइड कि वेदर द गिवन कलेक्टिव नाउन इज वर्किंग एज ए यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, और इट कन्वेज बिट्रेज डिफरेंसेस, कि विभिन्नताओं को दर्शाता है कि एकता को। तो पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, comma, and now a proper question tag for this. Second sentence, the parliament have different views on the same issue. So let's discuss these two sentences where the subject is parliament and it is used in both of the sentences conveying different senses. देखिए पहला है द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल। देखिए यहाँ हैज़ लिखा हुआ है वर्ब, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, इसका मतलब पूरे पार्लियामेंट को एक यूनिट की तरह पर उनकी यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम यहाँ शो कर रहे हैं, वो एक यूनिटी को पोर्ट्रे कर रहा है। सो इसको सिंगुलर वर्ब हैज़ इसके साथ यूज़ किया। बट सेकेंड एग्जाम्पल में द पार्लियामेंट हैव, सो यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है, यानी बिकॉज ये डिफरेंसेस को शो कर रहा है। द पार्लियामेंट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम इशू। सो व्हेन यू हैव गिवन इट अ ट्रीटमेंट लाइक दिस, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यहाँ वी आर डिस्कसिंग कि क्वेश्चन टैग प्रॉपर फॉर्म में क्या होना चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट वन क्या क्वेश्चन टैग होगा, द पार्लियामेंट हैज पास द बिल। अब इसका आंसर होगा हैजंट, बिकॉज अपोजिट बनाना है तो निगेटिव करेंगे, हैजंट क्या यूज करें, इट या दे पार्लियामेंट के लिए। सो सिंस इज बीइंग ट्रीटेड एज ए यूनिट, सो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट आ जाएगा, हैजंट इट। और सेकेंड एग्जाम्पल में डिफरेंसेस है इसलिए इसको प्लोरल की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैवंट दे। सो फर्स्ट सेंटेंस, द पार्लियामेंट हैज पास द बिल, हैजंट इट। सेकेंड, द पार्लियामेंट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम इशू, हैवंट दे। So this particular point is related to the collective noun and what sense it gives out. Let's go for one more example. So example number 2 on the same point, that is point number 6, collective noun. The jury, J-U-R-Y, jury is, jury word stands for the group of judges, so it's a collective noun. The jury will hear the case on coming Monday. This is the main sentence. We are supposed to write a suitable question tag. The jury will hear the case on coming Monday. This first sentence. Second sentence is the jury is oblique are divided. मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ so that you can think over the suitable helping verb. The jury is divided or are divided on the women रिजर्वेशन बिल। सो ये एक बिल है जिस पे जूरी डिवाइडेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन टैग फॉर दिस। द फर्स्ट सेंटेंस, द जूरी विल हियर द केस, इट पोर्ट्रेज यूनिटी, सो इसमें हम यूज करेंगे वोंट इट, सिंगुलर प्रोनाउन इट। सेकेंड एग्जाम्पल में द जूरी ऑब्वियसली डिवीजन है, इसमें उनके पॉइंट्स अलग हैं इसलिए इसको हटाना होगा and the correct option will be R. So the jury are divided because of the word divided on the women reservation bill, and the correct question tag will be aren't they. Now we will use they because of the plural sense. So now let me take you to the original point number 6 जहाँ पे हमने लिखा था collective noun related। अब इस collective noun related में with the help of arrow I add here the actual point. After example you have understood the point. So the collective noun related, first case क्या है, if collective noun मतलब CN, if CN conveys unity, उस केस में आपने देख लिया क्या करते हैं अगर ये unity करता है। और second केस में CN अगर differences को convey कर रहा है, differences या plural sense को, so we will use the verb and the question tag accordingly.
Okay, moving to point number 7. Till now I have discussed with you that sentence in positive will take a negative question tag, and if the sentence is negative then it will take a positive question tag. Now there are certain words which have a negative connotation. Connotation का मतलब हो गया कि उनके अंदर एक इनबिल्ट सेंस होता है, नेगेटिविटी होती है, तो वो मीनिंग उसके साथ अटैच रहती है उस वर्ड के साथ में. जैसे आप देखते हैं एक फॉर्मल कनोटेशन होता है, नेगेटिव कनोटेशन हो गया, इनफॉर्मल कनोटेशन हो गया, या पॉजिटिव कनोटेशन हो गया कुछ वर्ड्स के साथ में. जैसे आप वर्ड है LAD लैड और उसी को हम दूसरे वर्ड कहते हैं, या LASS लैस, या LAD लैड, या GUY गाय, ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब इनफॉर्मल कनोटेशन है. उसका सही वर्ड BOY बॉय यूज़ करते हैं या किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मली एक्सेप्टेबल है. तो ये कनोटेशन है कि आप कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो वो नेगेटिव और कनोटेशन वाले ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अगर मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन टैग होगा दैट विल टेक अ पॉजिटिव फॉर्म, राइट. सो हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ओरिजिनल सेंटेंस यानी मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर नॉट लिखा है तभी आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे. तो इन वर्ड्स के साथ में आपको सावधान रहना है. सो आई राइट फर्स्ट द थ्योरी एंड देन द एग्जाम्पल्स. विद द वर्ड्स दैट कन्वे अ नेगेटिव सेंस, in bracket you can write down negative connotation. With the words that convey a negative sense, the question tag should be in positive form. So example से और clear हो जाएगा. Example number 1, they hardly work. इस sentence में the word hardly has a negative connotation और इसका मतलब है कि वो शायद ही कभी काम करते हैं, यानी ना के बराबर काम करते हैं, नकारात्मकता इसके अंदर है. तो question tag इसका क्या होगा? They hardly work. Do they? This is the correct question tag. Don't they नहीं करेंगे because hardly negative है. Similarly और कोई वर्ड ऐसे, जैसे कि मैं एक वर्ड लेता हूँ seldom. जैसे proverb, एक कहावत है, barking dogs seldom bite. आप हिंदी में कहते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, barking dogs भौंकने वाले seldom bite शायद ही कभी काटते हैं. ना के बराबर सेंस आ रहा है नेगेटिव, तो इसका भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा. सेल्डम बाइट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा डू या डज. अब ये डिपेंड करता है, डॉग्स एक्चुअल नाउन है इसलिए हमें डू यूज़ करना पड़ेगा. डू दे. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज नेगेटिव कनोटेशन वर्ड्स. द वर्ड्स आर जिनके साथ आपको पॉजिटिव कनोटेशन लगाना है वो कौन से हैं? हार्डली, सेल्डम, scarcely, barely and merely. ये सारे वर्ड्स एक नेगेटिव मीनिंग के साथ में हैं. I give you another example with the word barely so that you be comfortable with this word. इसके साथ भी एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Which will be example number 3. आपने हार्डली के साथ देखा, सेल्डम के साथ देखा, अब बेयरली के साथ. The old man barely had any shelter to live in. रहने के लिए शायद ही उसके पास कुछ है. ये निगेटिव कनोटेशन वाला वर्ड है. अब इसमें हमें क्वेश्चन टैग यूज़ करना है. barely निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होगा. had is past tense. सो ये सिंपल पास्ट की तरह अगर आप इसको लेते हैं तो इसको ये साथ हम यूज़ करेंगे did. और इसमें ओल्ड मैन के लिए आपको प्रोनाउन आ जाएगा ही. डिड ही. आगे अभी एक पॉइंट में आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हैड के लिए आप जब यूज़ करें या हैज़ हैव के लिए यूज़ करें तो उस केस में उसको भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं. तो इसके दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप यूज़ करें डिड ही या कहें हैड ही. बोथ आर करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन पॉइंट नंबर 8 आई विल एक्सप्लेन कि लेट अस, जिसको आप कभी की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लेट एन अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस, लेट अस. वी यूज दिस लेट अस एक्सप्रेशन फॉर टू पर्पसेस. नंबर 1 कि जब आप किसी को एक प्रपोजल देते हैं, कोई चीज़ आप उसको ऑफर करते हैं, किसी तरह की कोई डील बिजनेस की ऑफर करते हैं, तो लेट अस इंक्लूड करने के लिए उस पर्सन को. फॉर एग्जाम्पल, तो प्रपोजल के लिए एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे आप कहते हैं लेट अस
स्टार्ट अ न्यू वेंचर, वेंचर कहता है बिजनेस को, तो एक न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं। जो स्पीकर बोल रहा है इसको, वो एक तरह का प्रपोजल दे रहा है, एक ऑफर बना रहा है दूसरे पर्सन के लिए। और दूसरा यूज लेटर्स का करते हैं टू सीक परमिशन, इजाज़त चाहने के लिए। तो प्रपोजल के अलावा दूसरा है फॉर परमिशन। तो परमिशन के केस में एक एग्जांपल, अब बच्चा अपनी माँ से कहता है लेट मी गो आउट। अब इस केस में कोई इनविटेशन, कोई प्रपोजल नहीं है, बट लेट मी गो आउट, ही द किड इज ओनली सीकिंग परमिशन। ये दोनों केस समझने के बाद लेट्स गो टू आवर पॉइंट कि क्वेश्चन टैग कैसे होगा अगर हम इन सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन ऐड करें तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रपोजल या इनविटेशन के केस में देखिए, लेट अस स्टार्ट अ न्यू वेंचर। इसका क्वेश्चन टैग, जब आप प्रपोजल देंगे उस केस में वी कैन यूज शैल वी। देखिए लेट अस फिक्स है इसलिए वी भी फिक्स है, शैल वी, दिस इज द करेक्ट वर्जन। सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू वेंचर, शैल वी। सेकेंड केस की तरफ आते हैं, वेयर किड इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर एंड सेइंग लेट मी गो आउट। इसके लिए क्वेश्चन टैग आफ्टर कॉमा, यहाँ हम यूज करेंगे विल यू या वोंट यू, ये दोनों ऑप्शनल है आपके पास। आप चाहे विल यू कर दें या इसको वोंट यू कहें, एक सेंस सेम है। आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो वी कैन यूज हियर will you or won't you, and then the question. So this is rule related to let us. This was point number 8. So after this point number 8, let's move to point number 9. In point number 9, we are going to discuss the case of has, have, had. So I write here has, have and had. इसके केस को डिस्कस करते हैं। You understand that we use have for multiple purposes. Multiple purposes, I mean that number one, कि has, have और had are used with perfect tense as a helping verb. Past perfect हो या present perfect हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको। दूसरा केस आपको पता है कि we use has, have to convey the sense of possession या ownership। आप किसी चीज़ के मालिक हैं, आपके पास क्या possession में है आपके, उस possession को, ownership को convey करने के लिए we use has, have, had for past। और थर्ड केस, हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे आप कहते हैं आई हैव अ वॉक एवरी डे, जो रेगुलर काम आप करते हैं, आपके ये भी कह सकते हैं आई वॉक एवरी डे, बट आई हैव अ वॉक एवरी डे, यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है इसलिए पोजीशन नहीं है। जैसे आप कहेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, ये तो ओनरशिप और पोजीशन हो गया, लेकिन आई हैव अ वॉक एवरी डे, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, इट्स अ रेगुलर एक्शन दैट यू आर discussing here. So, yeah, कोई कहता है she always has a rest in the afternoon, तो ये भी थर्ड टाइप में ही है। तो इसको हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस केस में यूज़ करते हैं? एज अ रेगुलर एक्शन। और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ इसी तरह के एक्शंस के लिए किया भी जाता है। ओके, वी विल गो फॉर एग्जाम्पल्स नाउ एंड वी विल डिस्कस फर्स्ट द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए एग्जाम्पल्स देखिए, she has passed the exam, now the question tag is required. Example number 2, they had performed before the performance of other teams. Remember I told you past tense के discussion में कि past perfect का use बहुत ही सही context में होना चाहिए, the cause should be very very well justified. So they had performed before the performance of other teams, यहाँ पे justified है क्योंकि दूसरी टीमों से पहले ये काम हुआ। इसके लिए क्वेश्चन टैग we will discuss. Coming to the first example, she has passed the exam and now we are going to supply a question tag for this. So simple rule है यहाँ पर, आपका helping verb है has, so we'll write it. Original sentence या main part of the sentence is positive, affirmative है, इसलिए यहाँ इसको negative करिए तो ये short form में हो जाएगा hasn't, और pronoun she will be repeated. Hasn't she? She has passed the exam, hasn't she? That's the correct answer. Second point में they had performed before the performance of other teams. Helping verb आपका है had, so we'll use had here. Since the original sentence positive है इसलिए इसको negative करेंगे hadn't, और they is the pronoun, so they. So perfect tense में the question tag of has, have, had will be like this. Now moving to the second point जो हमने discuss किया, ownership और possession के केस में हम कैसे करेंगे। ओनरशिप और पोजीशन के केस में
First of all, let me write the example. My brother has a big bungalow. Question tag for this part. Second example, I have a luxury car. Now question tag for this. So look at the first one. यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है. या तो आप क्वेश्चन टैग में my brother has, आप has के साथ ही क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, और सेकेंड थिंग आप इसमें do या does as per the sentence आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, do या does का. has के साथ needless to mention, कहने की ज़रूरत नहीं कि have भी कर सकते हैं आप obviously use, that depends on the subject. So you have a choice between do or have or has or does. तो पहला सेंटेंस देखिए, my brother has a big bungalow. Now इसका ओनरशिप पोजीशन है बिग बंगलो, सो आप इससे सेंटेंस कर दें. अगर हैज़ यूज़ करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हैज़न्ट ही, दैट्स द करेक्ट आंसर. और दूसरा मैंने आपको बताया डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे, डज, तो नेगेटिव हो जाएगा डजंट ही. तो ईदर ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक. नाउ you think over the answer of the second one. I have a luxury car. So first choice I told you कि you can use have itself. So इसको negative करिए, haven't I. और second choice is that you use simple present tense का do does. So you can make it don't I. So this is the case of ownership. Moving to the third case, and the third case I told you was related to simple presents या regular actions के लिए आप क्या use करेंगे. Third case for regular activities या actions जो कि simple present tense में दिए हुए हों. In that case, example number 1, Mr. Sharma has a walk every morning. Example number 2, I have a rest after lunch. This expression is also correct. I have a rest. Have a rest is a kind of fixed expression. So let's go for the first one. दोनों cases में जो simple present tense के साथ regular actions हैं, इसलिए we will use either do or does. So यहाँ have का choice आपके पास नहीं है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो मिस्टर शर्मा हैज़ अ वॉक एवरी मॉर्निंग. सो हैज़ अ वॉक एवरी मॉर्निंग आफ्टर कॉमा यू विल राइट डजंट ही. आई हैव अ रेस्ट आफ्टर लंच. सो इट्स अगेन अ हैबिट एंड रेगुलर एक्शन. सो इस केस में हम लोग करेंगे डोंट आई एंड. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू नो अबाउट हैज़, हैव, हैड. Whenever we will talk about had, we will go for the same kind of structure. So now we discuss point number 10, and the point number 10 is related to imperative sentences. Imperative sentences वही sentence है जो direct indirect speech में अभी डिस्कस हुए हैं, और इसमें मैंने आपको बताया कि ये verb के साथ ये sentence स्टार्ट होगा. इसमें order, advice या किसी तरह का कोई request होगा. So देखिए पहले example इन sentences के. Close the door. We'll need to supply the question tag. Second sentence, keep silence. After comma, question tag. Number 3, give me water. Question tag. Turn the page. Question tag. So in imperative sentences, you have got a couple of choices. आप यहाँ पर question tag के लिए यूज़ कर सकते हैं will you. देखिए you fix है because they start with verb and you is the hidden subject there. So obviously will you. या negative अगर आपको करना है तो you can use won't you. You can use can't you और can you अगर capability की बात की जा रही है. So can't you और would you. So from all these alternatives you can pick any. So close the door, will you या can you. अगर आप किसी की कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो will you, तो can you यूज़ करेंगे. अदरवाइज will you अगर आप उसका इंटेंशन जानना चाहते हैं कि करेगा या नहीं करेगा. keep silence, can't you. give me water, will you और can you. and turn the page, will you
or won't you, either of the choices you can use there. So with the imperative sentences, remember the alternatives you have: will you, won't you, or can you, or can't you, or would you. From these you can pick up and write this. So these were the 10 points related to the question tag. So let's solve some questions on the topic question tag, and these questions are going to test your understanding of the tense plus all the relevant rules that I discussed earlier. So let's go for it. Exercise question tag. After the main sentence, there's a comma is put, then the question tag in the fill in the blank. So as I'm writing, you continue thinking on the possible answer. So let's try our hands on these questions and see what will be the suitable question tag. Question tag में first sentence है she likes painting. टेंस पे आपने ध्यान दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हमें पॉजिटिव अफर्मेटिव फॉर्म, इसको नेगेटिव में लिखना होगा. सूटेबल हेल्पिंग वर्ब चूज करना होगा. शी सिंगुलर है तो हमारा आंसर हो जाएगा डजंट शी. जस्ट अपोजिट, डजंट शी, राइट. सेकेंड क्वेश्चन है अ डॉग डज नॉट लाइक स्विमिंग. अ डॉग डज नॉट लाइक स्विमिंग. अब सेंटेंस देखिए, ऑलरेडी निगेटिव है तो विल हैव टू मेक इट पॉजिटिव. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका भी ध्यान रखेंगे. अ डॉग डज नॉट लाइक स्विमिंग, ये हो जाएगा डज इट. थर्ड सेंटेंस है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस. एम यूज किया जा रहा है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव में बनाना होगा. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था एम नॉट नहीं यूज़ कर सकते, उसकी जगह पर आपको यूज़ करना पड़ता है आर एन, शॉर्ट फॉर्म में AREN एंड देन. और आई के लिए आपको यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, आई ही रहेगा एज इट इज़. तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस, आंट आई. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस. अब ऑलरेडी निगेटिव है, वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव. व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव केस वी कैन ओनली यूज एम. एम आई. तो नंबर 3 एंड नंबर 4 को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब नेगेटिव बनाएंगे तो एम नॉट नहीं लिखते हैं, आर एंट लिखते हैं, और या एंड कहते हैं. और या अगर एम नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग एम से बन जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वेट फॉर मी. यू सी दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज हिडन यू. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस में आई टोल्ड यू कि आप यूज क्या करेंगे, या वेट फॉर मी. सो यहाँ हम कर सकते हैं वुड यू या विल यू. नोबडी केयर्स, सिक्स सेंटेंस है. नोबडी, देखिए नोबडी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है जो फिक्स नहीं है कि कौन आदमी. एवरीबडी, एनीवन, समवन, वन, इन सब के केस में आपको बताया था कि वी गिव देम अ ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल, तो दे यूज करेंगे इसमें. केयर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो वी हैव टू यूज हियर डू दे. आई थिंक यू आर बीइंग अपसेट. अब इसमें आर है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा आर का निगेटिव फॉर्म, aren't you या aren't you. You should always speak truth. should यूज किया जा रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, so we have to make it negative. shouldn't या शॉर्ट फॉर्म में shouldn't कहते हैं. you. 9th सेंटेंस है लेट्स गो आउट फॉर ए पिकनिक. मैंने आपको लेट्स के 2 केसेस बताए थे कि एक लेट अस यूज करते हैं टू गिव प्रपोजल, किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी काम के लिए, और दूसरा लेट अस यूज करते हैं टू सीक परमिशन, या लेट मी कह देते हैं, लेट अस कह देते हैं परमिशन के लिए. जैसे लेट मी गो आउट फॉर ए वॉक, ये बच्चा अपनी मदर से परमिशन ले रहा है. या बॉस से जो उसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक, हमें जाने दे, परमिशन दे दें. तो दोनों के केस में हम अलग अलग यूज करते हैं क्वेश्चन टैग. अब देखिए लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक, तो इस केस में लेट अस गो आउट फॉर ए पिकनिक ये एक तरह का प्रपोजल है, राइट. अब ये प्रपोजल है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा शैल वी, क्योंकि ये प्रपोज किया जा रहा है, शैल वी. और अगर ये परमिशन सीख करता, सेंटेंस में कुछ और पार्ट ऐसा लिखा होता जिससे आपको एक आइडिया लग जाता कि इसमें परमिशन पूछा जा रहा है. जैसे उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड सेज टू हिज मदर, और फिर ये लिखा हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन टैग में आप क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करते हैं विल यू या वोंट यू. 10 देखिए, यू हैड बियर्ड व्हेन आई लास्ट मेट यू. यू हैड बियर्ड व्हेन आई लास्ट मेट यू, जब लास्ट टाइम मिले थे तो बियर्ड थी. अब इसमें क्वेश्चन टैग यूज करना है, ये पास्ट टेंस है, सो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं,
डिड नॉट, डिडंट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिडंट यू, क्योंकि हैड जो यूज़ किया जा रहा है वो पास्ट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सिंपल पास्ट हैव का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे इसमें।